ये एग्जिट पोल एक तरह का खूबसूरत धोखा है, फरेब है, छल है। महाठग मदारी ने अपनी ठग विद्या से लोगों को ठगने का बहुत शानदार आयोजन किया है। इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका, क्या कहेंगे, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जो मीडिया, अब मीडिया को भी कितना कह लें, मीडिया की भी अपनी मजबूरियां होंगी, क्योंकि सभी एक ही सुर में बोल रहे हैं। अरे भाई, कहीं कहीं तो कुछ सच बोलोगे, कहीं तो सत्य दिखाओगे। मीडिया इस देश के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है, लोगों की गर्दनें काट रही है, लोगों को मानसिक विकलांग बना रही है, लोगों को आक्रोशित कर रही है। ऐसा ना हो कि ये मीडिया जो है, मीडिया को जनता पकड़ के पीटना शुरू करे और पिटे, जनता ही इनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मारेगी। इतना जबरदस्त आक्रोश है। जो सीटें विपक्ष जीत रहा है, आप उनको जीता दिखा रहे हो भाजपा को। तमिलनाडु में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। आप जिता रहे हो कि 13 सीट मिलेंगी कांग्रेस को। कैसे मिल जाएंगी भाई? आज तक इसी प्रकार से कई ओपिनियन पोल अलग अलग प्रकार से, जहां सीटें नहीं है, 10 सीटें हरियाणा में हैं, वहाँ आप 16 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को। लॉजिक है, सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये काम आप लेके नहीं चल रहे हैं, आप गर्दन काट रहे हैं। अब गुस्सा ना हो लोग, गुस्सा करके करेंगे भी क्या? देखिए, सारे इंस्टीट्यूशन तो कैप्चर्ड हैं, आपकी सुनवाई होगी कहाँ? सुनेगा कौन आपकी? डीएम पीटर चुनाव अधिकारी है, केंद्र सरकार के अधीन है, वो आपकी सुनेगा नहीं। डीएम के अधीन जितने भी अधिकारी हैं वो भी आपकी नहीं सुनेंगे। आप अपनी शिकायत लेके जाओगे कहाँ? प्रदेश सरकार सुनेगी नहीं, क्यों सुनेगी? अब जाओगे कोर्ट में, हाई कोर्ट की बहुत बुरी स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट पे इतना ओवरलोडेड बर्डन है, इतना ओवर प्रेशर है कि वो हर छोटी छोटी चीज़ में, अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना कि एजुकेशन भी कराएगा, वो गाइडलाइन जारी कर सकता है, लेकिन एजुकेशन काम तो गवर्नमेंट का है या अधिकारियों का है, ये लोग ही नहीं कर रहे। तो सुनेगा कौन आपकी? कोई नहीं सुन रहा। ये गुस्सा, ये आक्रोश, डर, खौफ, हमें ऐसा लगता है कि अगर इस सड़कों में निकल आया, अगर सड़कों पे आक्रोश जनता में फैल गया तो क्या विभत्स रूप होगा? गृह युद्ध होगा। हालात तो यही कहते हैं। भाई, आप चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, उनके विधायकों को खरीद रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप जो है सब कुछ ठीक है। हम भी इसमें दोषी हैं, जनता भी इसके अंदर दोषी है, क्योंकि हम लोग तमाशबीन आदमी हैं, गुलाम मानसिकता के आदमी हैं। 1000 साल हम गुलाम रहे, शायद वो गुलामों का जो डीएनए है वो हमारे डीएनए में, वो हमारे नसों में अभी तक है, गुलामी परंपरा। तमाशबीन है, सड़क पे कोई पिट रहा है, खड़े हुए देख रहे हैं, किसी का घर लूट रहा है, जल रहा है, खड़े हुए तमाशा जाना देख रहे हैं। मोहम्मद गोरी सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया, बैठे हुए दीवारों पर खड़े होकर बैठे हुए, कुछ खड़े हैं, बैठे तमाशा देख रहे हैं कि भगवान भला करेगा। बुद्धि दी कि नहीं दी है? भगवान ने बुद्धि तो दी है ना रोकने के लिए। तो जो गुलाम मानसिकता है, ये आज भी पूर्ण रूप से काम कर रही है। 800 साल मुगलों ने राज करा, उसके बाद में 200 साल ये अंग्रेज आकर आपको पूरे सिस्टम को कैप्चर कर दिए। इसी प्रकार से पूरा सिस्टम कैप्चर जो है, मैं कहता हूँ मोदी जी ने, और मोदी जी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, या इसको कहा जाए ये जो पूंजीपति हैं, धनाढ़ लोग हैं, इन लोगों ने पूरा सिस्टम कैप्चर किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है। एक किताब थी एनिमल फार्म, आप पढ़िएगा उसको, एनिमल फार्म को, जॉर्ज वेल ने उसमें 1944 में लिखी थी किताब। ये है, लगती पहले हमको लगती बच्चों की किताब है, लेकिन लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, लोकतंत्र के लिए क्या नियम बनाए गए, क्या क्या उसके लिए होंगे, और किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करी गई, और जो भी बोलता था इस सिस्टम के खिलाफ, या जो एजेंसियां खिलाफ काम कर रही थी, धोखा दे रही थी, धन को लूट रही थी, उसको किस प्रकार से एजेंसियां उसको उठा के राष्ट्रद्रोही घोषित करती हैं, उसको जेल में डाल देती हैं, या उसको इनकाउंटर में मरवा देती हैं। ये सब चीज़ें उस समय की इस बुक में लिखा हुआ है। या हम ये कहें कि जैसे हिटलर की जो कार्यप्रणाली थी, या जो इटली का एक शासक था, मतलब उसकी जो कार्यप्रणाली थी, इस प्रकार के जो शासक रहे हैं, जितने भी शासक रहे हैं, चंगेज खान रहे हैं, तो ये सब लोग जो जिस प्रकार की कार्यप्रणाली को अडॉप्ट करते थे, क्या वो कार्यप्रणाली लागू हो रही है? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो कार्यप्रणाली लागू हो रही है, और किस प्रकार से लोगों को मानसिक गुलाम बनाना है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के माध्यम से गोदी मीडिया इसको, सिस्टम को कैप्चर किए हुए है। आक्रोश है, गुस्सा है,
बहुत गुस्सा है, गुस्सा नहीं बहुत गुस्सा है। हम नहीं मानते इस एग्जिट पोल को, लेकिन जिस प्रकार का सिस्टम, अब आप देख लीजिए, पार्लियामेंट सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है। चुनाव जहाँ पे काउंटिंग होगी वहाँ पे बड़ी मात्रा में फोर्स लगा दी गई है। आप जो चुनावी एजेंट हैं वो एक 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 प्रोटोकॉल उनके लिए बना देगा, उससे आगे जाके देख नहीं सकते, उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो अधिकारी बताएगा वो उसको मानेंगे। फॉर्म सी तक के अवेलेबल नहीं है इन लोगों के पास में। जो डिमांड की जा रही है कि भाई पोस्टल बैलेट को पहले गिना जाए, वो पोस्टल बैलेट आप गिनोगे बाद में, क्योंकि कम ज़्यादा हुआ तो 20, 25, 30 जो जितना भी होगा उसका डिफरेंस को पूरा कर लेंगे। तो आप कहाँ तक लड़ेंगे? चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव तो लड़ाई तो विपक्ष ने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लड़ी है, साथ में सिस्टम है जो ये कैप्चर्ड सिस्टम है, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, और ये लड़नी जरूरी है। अब जनता ही कुछ करेगी इसमें। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पे कोई ऐसी संभावना नहीं है। मैं मेरठ में रहता हूँ, मेरठ में जीतने की बिल्कुल संभावना नहीं है बीजेपी की। कैरना हो, मुजफ्फरनगर हो, ठीक है ना, और बागपत में ज़बरदस्त फाइट है, सहारनपुर हो, ये नहीं जीत रही। आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं, बस कैसे जीत जाओगे? हमने भी सर्वे किया, हमने भी देखा है लोगों को नहीं दे रहे वोट, तो गुस्सा नहीं करें हम लोग? क्यों नहीं गुस्सा करें? गोदी मीडिया के जो एंकर है ना, इन लोगों की जांच होनी चाहिए। इन पे कितना धन संपत्ति कहाँ से आई, इनकम टैक्स का छापा इनके घर पे जरूर पड़ना चाहिए। यहीं से सवाल बनता है।